अस्सलाम वालेकुम सबको। फ़जर की अच्छी वाली जो फ़जर के टाइम होता है वो मुबारक हो। क्योंकि कल माशाल्लाह बालिशा पीर में जो भी प्रोग्राम था बहुत अच्छा बीता और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे बस ऐसी हर जगह की खिदमत में शामिल रखे, यही मेरी अल्लाह से और मेरे गरीब नवाज से अर्ज़ है। और अम्मी आपसे बोल रही हूँ, आप भी अल्लाह के पास बहुत करीब हो, तो आप भी मेरे हक़ में यही दुआ करो अल्लाह के पास कि मैं जो भी खिदमत की काम हो अल्लाह बस मुझसे लेते रहे और मैं उस लायक मतलब बनूं कि मैं वो चीज़ जो भी मुझे लोग उस लायक चुने तो मैं उसको निभाती रहूं। अल्लाह पाक से यही दुआ है। और मैं इस वक्त बैठी हूँ जानिमाज़ पे। कहते हैं कि जानिमाज़ पे बैठ के आप अल्लाह से जो भी अर्ज़ लगाओ, जो भी दुआ करो, अल्लाह पाक वो कबूल करते हैं। तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह बस आखिरत के थोड़े दिन बाकी है, तो ज़िल्लत भी तू ही देता है, इज़्ज़त भी तू ही देता है, तो चाहे तू जो दे मुझे वो मंजूर है। पर दिली ख्वाहिश है कि हर अच्छे काम की खिदमत के लिए जो भी आप मुझे मौका देंगे इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उसमें खरी उतरने की कोशिश करूँगी। और आपसे यही अर्ज़ है अल्लाह पाक के बस हर किसी मोमिन को ऐसी ज़िंदगी में ऐसी प्यार और ऐसी इज़्ज़त अता करना। क्योंकि जानिमाज़ पे बैठ के जब भी हम दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक कभी वो दुआ ऐसे भी अल्लाह जब हम कहीं चलते भी दुआ मांगते तो अल्लाह कबूल कर देते। ये तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ बैठ के हम दुआ करें और अल्लाह ना कबूल करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर मेरा दिल नहीं लग रहा था क्योंकि रात को बालिशा पीर से आई, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और इतनी थक गई थी। आप खुद भी देखो, ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाते ही रहती हूँ। इतनी थक गई थी कि आई ऐसी जस्ट फ्रेश होके बिस्तर पे पड़ी, देखो पड़ी, ऐसे ही मुझे एकदम नींद लग गई। पहले तो यहाँ ये बिस्तर पे रौनक होती थी कि अयूब होते थे साथ में, लेकिन पता नहीं उन दिनों में जानेमाज़ से बहुत दूर हो गई थी। तो आज बहुत बहुत करीब हूँ जानेमाज़ के, तो मैं दिली ख्वाहिश रखती हूँ कि अल्लाह बस इसी चीज़ के करीब मुझे रखे। नींद नहीं आ रही थी, 4 बजे से उठी हूँ और आजकल तो मैं उठ ही जाती हूँ माशाल्लाह नमाज के, तहज्जुद की, और फिर आजकल तो 2 रकात शुक्राना ज़रूर पढ़ती हूँ कि अल्लाह जो तू ज़िंदगी में मुझे ये दिया है हर किसी को ऐसी इज़्ज़त अता करना। और मैं तो आपकी ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ वो आप जानते हो, पर आपने जो दिया है वो मेरे लिए करोड़ों एहसान है। तो यही नीयत से अल्लाह से 2 रकात शुक्राना नमाज तो पहले अता करती हूँ मैं भी। तो बोली कि कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं भूल कर ये सब बातें दूसरी अपनी बातें करूँ, पर फिर भी रह रहे कि वो बातें और वो सब चीज़ें ज़हन में घूमते रहती है। और रही आज जो मुझे नींद नहीं आ रही है, हालांकि बहुत अच्छी जगह से आकर सोई थी, नींद लग गई, पर बहुत जल्दी नींद हुई। क्यों? क्योंकि दिमाग और दिल में एक कश्मकश कश्मकश चलते रहती है। मैं देखना नहीं चाहती, वो सोचना नहीं चाहती, तब भी वो ख्याल और दिमाग कोई ना कोई जगह से आ ही जाता है। हालांकि अभी लॉकडाउन 2-3 साल से तो लॉकडाउन चल रहा था, तो उसके पहले मैं परचम में ज़िंदगी में पहली बार परचम में गई थी। क्योंकि मैं 12 साल से छठी शरीफ में जाती हूँ, तो मैंने कभी, मुझे मालूम भी नहीं था कि परचम में इतना लोग जाते हैं, पर अयूब मुझे लेकर गए थे और आप यकीन मानिए मैं इतनी खुश थी ना कि वो मैंने जो मंज़र देखा था तो ऐसा महसूस की थी कि क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती आपको। और अयूब को मैंने उस टाइम बहुत रोई थी अयूब के पास कि मैं ये मंज़र आप नहीं होते तो शायद कभी देख भी नहीं पाती। तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि गोरी ज़िंदगी भर मैं जब तक तेरा साथ हुआ, जब तक तू साथ है मेरे, मतलब हम जिंदगी, ऐसा नहीं कि हमने कभी सोचा था कि अलग होंगे, तो यहाँ मैं हमेशा तुझे लेकर आऊँगा। क्योंकि मैं 19 साल से परचम, 19 साल या 23 साल बोले थे वो, तब से मैं परचम में आता हूँ। और उनकी अम्मी और उनके अब्बा ने ये बोले थे कि बेटा अगर आप चिट्ठी में नहीं जा सको तो परचम में ज़रूर जाना। और यही बात उन्होंने अभी अपने वीडियो के ज़रिए भी लोगों के साथ शेयर की इंस्टाग्राम पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो बात है उन्होंने सच्चा बोला, कि जो बात मुझे बोली थी वही बात उन्होंने लोगों के साथ भी शेयर की, तो मुझे अच्छी लगी। और लेकिन आप किसी के साथ भी वादा निभा नहीं सके, क्योंकि जिनसे आपने पहले शादी की वो भी आपकी मोहब्बत में
अपने घर बार सब कुछ छोड़ के आपके पीछे चले आए थे। आपने 33 साल उनका साथ निभा के आपने उनको भी साथ छोड़ दिया। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आप उनके साथ हो या नहीं हो, क्योंकि आप जब भी आपने कहा ना कि मैं सूरत जाता था, वो टाइम पास करने नहीं जाता था या समथिंग, आपने मुझे जो मतलब इल्ज़ाम लगाए, मैं इल्ज़ाम बोलूँ या क्या बोलूँ, लेकिन आपने जो बोला तो आपने ये बोला था कि मुझे कि उनको, जो मैं नाम नहीं लूँगी उनकी बीवी का, पर उनको उन्होंने लिखान करा के लिया है, मुझे हर महीना उनको खर्चा देना रहता है, तो गोरी मुझे जाना तो पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बोली थी कि आप यहाँ पे कोशिश कीजिए, यहाँ पे कुछ काम कीजिए, भले 4-6 महीना लगे, क्योंकि मेरी ऑफिस है जो मैं भाड़े पे दूसरों को दी हूँ, तो मैंने कहा था कि आप चालू कीजिए, बट आपने मुझे बताया था कि नहीं, मुझे अभी नया काम तो कुछ नहीं देखते, कुछ करेंगे, तो उसके लिए तो आप जाते थे। और मैंने हमेशा आपसे वादा लिया था कि मैं तो कमाती हूँ, मुझे नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है, उनको तो आपको देना ही होगा, क्योंकि आपके सिवा उनका कोई आसरा नहीं है। तो ये बातों को भी आपने गोल मटोल करके लोगों के सामने पेश की। अल्लाह आपको ताकत दे बोलने की, मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दूंगी, पर यह है कि मैं उनके जैसा चुप भी नहीं रहूँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि ये गलत है और इसको जवाब देना ज़रूरी है, मैं ज़रूर बोलूँगी। और रही दूसरी बात, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि आपने जो उनसे वादा किया आपने वो भी नहीं निभा सके, और 33 साल के रिश्ते में भी आपने सच्चाई नहीं दिखा सके। और 3 साल का रिश्ता तो बहुत मामूली है, जब 33 साल के रिश्ते के सामने ये बात टिक नहीं सकी तो 3 साल तो बहुत छोटी है। पर मुझे नहीं लगता कि जो 33 साल के रिश्ते में आपको मोहब्बत मिली वो 3 साल के रिश्ते में मोहब्बत मिली, क्योंकि आपने खुद मुझे ये बात बोली थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरी माँ करती थी, और उसके बाद तू है जो मुझे सच्चा प्यार करती है। तो ये सब बातें हैं जो मैं भूल नहीं सकती हूँ। ये नहीं, ये मत समझिए कि मैं आपके करीब आने के लिए ये सब बातें बोल रही हूँ, वो इंशाल्लाह होगा नहीं। पर बोलते हैं ना कि जो दिल में सच्चाई होती है और जो सच्चे दिल से किसी को अपना लेता है, चाहे वो लाख दुश्मन हो जाए, पर उसकी कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छा पल जो वक्त बीता हुआ वो कभी नहीं भूल सकता। और आप तो मेरे दुश्मन भी नहीं है, आप तो मेरे शौहर हो, और अभी भी मैं आपके निकाह में ही हूँ, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि आपके लिए कुछ बुरा बोलूँ। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ बोलोगे दुनिया के सामने तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे जवाब देना ज़रूरी है या इसको क्लियर करना ज़रूरी है, तो वो तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूँगी। और इसलिए भी करूँगी क्योंकि आज एक मेरे ज़रिए एक करोड़ों औरतें देख रही है, तो वो भी अगर मैं चुप रही तो वो भी चुप रहना सीखेंगे। मैं अपनी बहनों से बोलती हूँ कि आप चुप मत रहिए, गलत का भी साथ मत दीजिए और गलत भी मत बोलिए। अगर आपके साथ ये सब हुआ है तो आप गुस्से में आके वो इंसान को गलत मत ठहराइए, ठंडे दिमाग से सोचिए, और जो आपको लगा वो बोलिए ज़रूर, क्योंकि हम बोलेंगे तभी दुनिया को पता चलेगा। और सच्चाई तो दुनिया देख रही है, अल्लाह देख रहा है, उसका फैसला तो वही करेंगे। बस अभी तो जानेमाज़ में बैठी हूँ, नारियल पानी का बहुत तलब लग रही है, बच्चे सोए हैं तो सोच रही हूँ खुद ही जाकर लेकर आऊँ। चलो फिर देखती हूँ, अगर जाऊँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी ज़रूर। चलिए, मैंने कहा था ना मैं जा रही हूँ नारियल पानी लाने, तो मैं बोली चलो ना, कब से एक्चुअली चाबी बहुत देर से ढूंढ रही थी, चाबी नहीं मिली। देखो माशाल्लाह दोनों मेरे बच्चे सोए हैं, और मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करती, क्योंकि ज़रा सा भी जो आवाज़ आती ना तो अमीन तो बहुत जल्दी उठ जाता है, क्योंकि वो बहुत ध्यान रखता है कि उसको पता है ना कि मम्मी इस वक्त कैसे से गुजर रहे। चाबी नहीं मिल रही है, तो अभी मैंने ये देखो बड़ी गाड़ी की चाबी ली हूँ। चलो अभी चलती हूँ नारियल पानी। और वालेकुम अस्सलाम, मैंने कहा था ना आप सोए थे ना बेटा, और कपड़े भी नहीं बदली कर। ये देखो रात को बालिशा पीर से आके भाई सोए हैं, कपड़े भी नहीं बदली किया। नारियल पानी वालेकुम अस्सलाम। तूने मेरे को सलाम किया तो आवाज़ आ गई थी, मेरे को बहुत तलब लग रही थी नारियल पानी की। मैं जाता हूँ ना, लेकर आओगे? हाँ बैठो ना। देखो ये ऐसा, और ये बराबर मेरा ध्यान रखते रहता है जब भी रात में मैं सोती हूँ।
तो मुझे बोलता है, मैं रात को आया था मम्मी, देखा आप सोए थे। हाँ, एक बार आया था, देखा। है ना, बोलते रहता है मुझे। इसीलिए कहती हूँ कि अल्लाह हर किसी को ऐसी औलाद दे और हर किसी को बुढ़ापे में ऐसी बच्चों का प्यार दे, इज्जत दे। और मेरे अल्लाह से तो हमेशा यही दुआ रहती है। मैंने तो हमेशा बोला है कि जब भी आप दूसरों के लिए दुआ करो, अल्लाह आपको भी यही चीज़ हासिल होगी। नाश्ता करेंगे? नहीं, नाश्ता नहीं, मुझे नारियल पानी चाहिए और दूध लेकर आओ। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। चलो अभी यहाँ पे सब कपड़े भी रख रही हूँ घड़ी करके, क्योंकि आज लक्ष्मी की तबीयत फिर से खराब हो गई। हर महीने के 2, 3, 4 तारीख 4 दिन हम लोग को झेलना पड़ता है हमारी लक्ष्मी को। क्या करेंगे, हम लोग को उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी सबसे प्यारी चीज़ है वो लक्ष्मी। क्योंकि मेरे जैसी ही है ना, वो अपने बच्चों को लेकर चलती है, तो इसीलिए मैं उसको बहन भी मानती हूँ और एक स्ट्रॉन्ग वुमन भी मानती हूँ। ठीक है। और ये दूसरी बात, सुबह मेरे बच्चे ने नारियल पानी ला के पिलाए मुझे और नाश्ता भी लेकर आए। मेरा अभी आजकल खाने का ज़्यादा दिल नहीं करता है। तो देखो अभी अमीन, आपको सबको पता है कि अमीन ब्रेकफास्ट नहीं करता है, अमीन का डाइट का ब्रेकफास्ट रहता है। पर फिर से वही बात कि ऐसी ही औलाद अल्लाह सबको देवे। बोला चलो मैं नाश्ता करता हूँ आपके साथ, मैं बैठता हूँ नाश्ता करने, जबकि वो खाता नहीं है। और ये देखो इतनी सारी इडली और ये सब लेकर आया है कि चलो मम्मी मैं आपके साथ नाश्ता करता हूँ। मैंने बोला नाश्ता करते, तो अब मैं ब्लॉगर हूँ तो फिर आप लोगों के साथ तो हर चीज़ शेयर करनी ही पड़ेगी मुझे। तो फिर से ऐसे ही बच्चे आ जाइए नाश्ता करने। अब दिन थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि आज इनकी कुछ एक्टिविटीज़ है। तो अगर अब वो जा रहे हैं तो मुझे भी कभी से इंसिस्ट कर रहे हैं कि मम्मा आप चलो, आपका माइंड बहुत अपसेट रहता है घर में बैठ के। तो मेरा दिल तो नहीं चाह रहा है जाने, लेकिन वो कब से मुझे बोल रहे हैं। तो अभी यार लक्ष्मी नहीं है तो अब थोड़ा सा काम में लगती हूँ। अगर दिल चाहा तो जाऊंगी, तो फिर आपके साथ जरूर जुड़ूंगी, और नहीं गई तो फिर जो घर में रहूंगी तो घर के साथ जुड़ूंगी, थोड़ी बातें फिर करती हूँ। अभी फिलहाल तो नाश्ता करती हूँ। चल मेरा काम भी हो गया। डन अम्मा जी। हाँ, ये मुझे अम्मा जी बोलता है, टीवी सीरियल वाले अम्मा जी। और मेरा अली मुझे क्या बोलता है पता है, माहेश्वरी। बाहुबली के ना, बाहुबली की। देखो देखो उधर से हंस रहा है वो, अब भी जस्ट बिस्तर से उठ। क्यों बोलता है वो मालूम है, वो मैं ज्वेलरी साड़ी पहनती हूँ ना इतनी जाड़ी जाड़ी, तो बोलता है एकदम माहेश्वरी। और मम्मी ऐसे ही बैठा करो आप। साम्राज्य। इतने छोटे से घर को साम्राज्य मेरा। अच्छा लगता है मुझे ऐसे रहना, ऐसे ही रहूंगी मैं, नहीं चेंज होंगी। आप भी मेरे हक में दुआ कीजिए कि मैं कभी चेंज नहीं हूँ। अभी माशाल्लाह काम सब हो गया है, बस देख रही थी कि क्या बनाऊं, क्योंकि बाहर का खाना बच्चे नहीं खाते हैं और मैं चाहती भी नहीं हूँ। लेकिन बहुत दिनों से बच्चों के लिए सही से अच्छा खाना भी नहीं बना पा रही हूँ मैं। तो चलिए अभी यहाँ का तो काम हो गया, बस अभी थोड़ी सी तैयारी कर रही थी पकाने की। बेडरूम में अभी थोड़ा करी हूँ, थोड़ा बाकी है। और छन छन आवाज़ आ रही होगी, ये मेरे पिल्लू है, जहाँ मैं घूमती हूँ ना वहाँ मेरे पीछे पीछे आते। चलिए अभी थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं, ज़रा बेडरूम में बैठ के। मेरी कमर बहुत दुख रही, कब से बर्तन घस रही थी। थोड़ा बैठ के बात करते हैं। क्या मस्त लग रहा ना मेरा बेटा, थोड़ा पीछे करके देखो। ऐसा लग रहा हूँ, मस्त लग रहा है ना, एक नंबर लग रहा है। फुटबॉल टूर्नामेंट मम्मी को बोल रहा हूँ चलो चलो मस्त स्पोर्ट्स जैसे पहनो, चलो खेलते फुटबॉल। देखो सायरा सत्तानी का लड़का लगता है आपको ये। रोने धोने वाली मम्मी बन गई है अभी। चुप 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 चुप। हाँ सच्ची में अच्छा लग रहा है ना मेरा बेटा। अभी भी बोल रहा हूँ चलो। नहीं देखो अभी यहाँ पे बेडरूम में भी साफ कर दी, झाड़ू भी मार दी। थोड़ा झाड़ू मैंने नहीं मारी, मेरी कमर में बहुत तकलीफ हो रही है, तो झाड़ू तो मैंने नहीं मारी। और अली सोया है, तो झाड़ू हमारा स्पोर्ट्स बॉय ने करके दिया है। वो जो बिल्डर है ना हमारे घर में, वो ने, आपको पता है ना हमारा बिल्डर, मेरे बिल्डर ने करके दिया। झाड़ू भी करके दिया, मॉप भी मार के दिया, क्योंकि लक्ष्मी आज आई नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएगी कल, उसकी भी तबीयत अच्छी हो जाए। और ये हमारे बिल्डर भाई का काम। ये मेरी मनपसंद चीज़ है जो मैं टाइम पास के लिए खाते रहती हूँ। ये देखो यहाँ बैठे बैठे 2 खा लिया है, और वो उधर वो चिकन खाने बैठी तो वो 2 पिल्ले मेरी जान के पीछे प्लेट में मुंह डालते रहते हैं। यही लोग हैं जो मेरी जिंदगी में अभी खुशियाँ की जो दिखती है ना मुझे खुशियाँ, यही लोग हैं। तो थैंक यू सो मच। और चलिए मैं आप लोगों से जो कल बातें, जो सुबह में नमाज के टाइम जो कर रही थी, तो वो था परचम। तो आप सबको ये मेरा ब्लॉग तो आपको कल मिलेगा, बट आज परचम की बधाई देना चाहती हूँ कि सरकार का परचम आगाज़ हो चुका है। और इंशाल्लाह अभी जो भी छठी शरीफ में आएंगे तो चलो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी आने की, तो हम मिलेंगे वहाँ पे। और इंशाल्लाह अगर हयाती रही ज़िंदगी
तो कोशिश करूँगी कि अगले साल अपने बच्चों के साथ परचम में जाऊँ। और अगर ये सब अच्छा हो गया मामला, और अल्लाह को और गरीब नवाज पे मैंने छोड़ा ये सब चीज़ें, मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ कि मैं नहीं जुड़ूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो अल्लाह के आगे कभी कोई चीज़ जो हम चाहे वो कभी हो नहीं सकता, अल्लाह चाहे वो होती है। और अल्लाह जब चाहते हैं तो उसमें कोई ना कोई शिफा ज़रूर होती है, मुझे यही अकीदा है। अगर अल्लाह चाहे तो वो चीज़ होगी तो मैं दिल से एक्सेप्ट करूँगी, और अगर अल्लाह चाहे नहीं होगी तो भी दिल से एक्सेप्ट करूँगी कि अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानते कि इसमें क्या बेहतरी है। और खैर, मैंने उनको बोली जो आप वफ़ादार नहीं हो ये हो, तो अगर इससे दिल दुखता हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन जो मैं महसूस कर रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ आपको। तो अगर आप ये देखकर भी अगर कुछ आपको ऐसा फील होता है तो अपने आप को चेंज करो आप, प्लीज़ बोलती हूँ मैं आपको। और एक मैसेज देना ज़रूर चाहूँगी, जो हमारे ब्लॉगर लोग हैं, यूट्यूबर लोग हैं, जो व्लॉग बनाते रहते हैं आए दिन। मैं भी एक व्लॉग ही बनाती हूँ जो यूट्यूबर के तौर पे। तो हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ पास, क्योंकि जो ट्रेंडिंग और जो बातें लोगों की बाहर आती है, तो बहुत सी चैनल्स ऐसे हैं जो उसी को टॉपिक को लेके बातें करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक आप लोग एक तरीके से एक हेल्प ही करते हो, एक फील्ड जो हम सब का एक फील्ड होता है। जैसे अभी अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो अगर आप अपने चैनल पे ब्लॉग बना के डालते हो तो आप भी एक हेल्प ही करते हो, बट उसमें आप 100% ऑनेस्टी रखना। ऐसा नहीं कि आप अपने चैनल्स के लिए कुछ मसाला जमा, देखो मसाला तो होगा जब ये सब बातें बाहर आती है तो मसाला तो रहता है, पर इसमें आप ऑनेस्टी ज़रूर रखना, क्योंकि जब ऑनेस्टी होगी तो आपको फेम भी मिलेगा, नाम भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, और जिस टॉपिक पे आप बात करते हो उनकी दिल की दुआएं भी मिलेगी आपको। तो मेरे ब्लॉगर लोगों से, मेरे यूट्यूबर लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप जो भी किसी के टॉपिक को लेके अगर वीडियोस डाल रहे हो तो प्लीज़ उसमें ऑनेस्टी ज़रूर रखिए। और इंशाल्लाह मैं दिल से चाहूँगी कि आप सबको भी फेम मिले, आप सबको भी कामयाबी मिले जिस तरीके से अल्लाह ने मुझे दी है। और मैं बस ये ब्लॉग इसीलिए बनाई कि मेरा दिल गरीब जहाँ मैं नहीं गई परचम में, और उसको लेके मैं क्या बताऊँ, हर टाइम आपको बोलने मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत रोई हूँ, लेकिन बाखुदा मैं जब वो मंज़र देखी, और जब अयूब को वहाँ जाके रास्ते में उन्होंने जब यूट्यूब पे लाइव पे बात कर रहे, सॉरी इंस्टाग्राम के लाइव पे बात कर रहे थे, तो किसी ने मुझे वो उतना स्क्रीनशॉट भेजे कि तेरी आपा से वादा किया था मैं, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो सच बात है कि उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिए है, तो हम उनका चैनल्स नहीं देख पाते। बट मैं इतना टाइम भी नहीं है, और मैं थोड़ा सा खुद भी अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज मैं वो देखती हूँ ना मुझे तकलीफ़ होती है, तो मैं खुद भी नहीं चाहती वो सब देखना। लेकिन इतने लोग चाहने वाले, तो अच्छी चीज़ भी मुझे वीडियो के ज़रिए भेजते रहते हैं, जब ये कभी कुछ ऐसा बुरा लगता है जो दिल दुखता है वो भी भेजते रहते हैं। तो शुक्रिया कि आपको याद रहा कि आपने मेरे से वादा किए थे। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करूँगी कि आपके हर वादे पे आप पक्के उतरे, और मैं भी कोशिश करूँगी अगर इसमें कुछ गलत फहमियाँ हमारे अंदर हो और किसी ने फैलाए हैं तो अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। और मुझे पता है कि हम दोनों की लड़ाई से बहुत सारे लोगों का चेहरे बाहर आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़रिया आप ही रहोगे। तो बस ये ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, और इंशाल्लाह बस दुआ कीजिए मेरे हक़ में कि मैं बहुत जल्दी इससे बाहर निकलूँ। मैं खुद निकलना चाहती हूँ इससे। अल्लाह हाफिज़।